अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। शाहीन नगर के इलाके उस्मान नगर ब्लॉक ए में गरीब लोगों के 15 घरों को बगैर नोटिस के गवर्नमेंट की जानिब से खुद पुलिस वालों की सरपरस्ती में तोड़ दिया गया है। अब ये लोग उस मुकाम पर नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में उनके घरों को तोड़ दिया है। अब वो गरीब लोग आखिर कहाँ रहेंगे पता नहीं, और उनका कौन रखवाला है अब सिवाय अल्लाह के? कोई देखने वाला इस ज़मीन पर तो नहीं। अब वो आकर वहाँ पर जब अपना घर देखें तो बस टूटा हुआ घर इनका नज़र आ रहा था और सारा सामान उसके नीचे था। ये तो तेलंगाना हुकूमत की गरीबों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद आसिफ अली की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। हम शाहीन नगर उस्मान नगर ए ब्लॉक में रहते हैं हम लोग। और हम लोग कल गांधी अस्पताल गए थे। हमारे देवर का बच्चे का इंतकाल होगा। हम लोग वहाँ थे। यहाँ आके हमारे घर को फुफल था और आके यहाँ 5 बजे गिरा दिए। हम लोग मौता में गए हुए थे और घर में पूरा सामान है। हमारा घर गिरा डाले। अब हम कहाँ रहना, ये बरसात में हम अब कहाँ रहेंगे? हम गरीब आदमियाँ है, ये घर हमारा चलेगा तो हम कैसा रहना बोलो आप? तेलंगाना केसीआर साहब से गुजारिश है कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। तो हम गांधी हॉस्पिटल को गए थे, वहाँ से हमारे चाचा गने थे। यहाँ घर को लॉक डाले हुआ था, ना कोई इत्तला हुई, ना कोई नोटिस आया, ना कुछ हुआ, ना क्या हुआ। हम लोग परसों में यहाँ घर में बैठे करे सब करे। उसके बाद में आज आके देखे तो क्या 5 बजे के टाइम पे पूरा घर गिरा दिले। 4 बजे मैं आके भी गया घर को। 4 बजे पूरा अच्छा था घर बने हुआ। फिर 5 बजे 5:30 बजे हमारे बस्ती से फ़ोन आया कि तुम्हारा घर गिरा डाले बोल के। फिर मैं आके देखा तो ना बुलडोज़र गाड़ी है, ना कोई घर है। घर पूरा नीचे गिरे हुआ है। कोई सामान कुछ भी नहीं है। सब अंदर, सब सामान मट्टी के अंदर सब दफन होगा वो घर के अंदर। नोटिस नहीं दिया आपको? और एक भी नोटिस नहीं दिए, ना कोई बोले, ना कोई फ़ोन करके बोला, ना कुछ करे, ना क्या करे। घर को दरवाजे को लॉक था। यहाँ आए पूरा घर गिरा के चले गए बुलडोजर से। अगर अंदर कोई इंसान रहता तो नहीं तो मर जाता था। किसी को बोले भी नहीं। अंदर घर के अंदर सामान है रखे हुआ, पूरा देख सकते हैं आप लोग। अंदर पूरा सामान है घर का रखे हुआ, पकाने का सामान, अनाज वो सब है। पूरा गिरा के चले गए। लाइट का वायर पूरा टूट के नीचे गिर गया ऊपर से। पूरे गोले ट्यूबलाइट फूट गए, पूरी कांच हो गई अंदर। वो अंदर का सामान में क्या क्या गिरा, जब तक ये पूरा तोड़ के गिरा डाले लोग नीचे। मौसम है बहाने वाला। अब हम कहाँ रहना,
हम तेलंगाना गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना केसीआर साहब से इल्तिजा है, ये सबके घरों को बना के दे रहे हो ना। हमारे घरों को यहाँ पे बने हुए घर 1-2 साल में एक ज़माने से रह रहे हैं हम लोग। एक एक घर 20-20 साल पुराना घर है, 30 साल पुराना घर है, पूरे रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट है, असिस्मेंट है, पूरे डॉक्यूमेंट्स को पूरे रजिस्ट्री और असिस्मेंट के डॉक्यूमेंट्स है, घरों को परमिशन है, घर बनाने की परमिशन है, पूरा वार्ड के वार्ड है, पूरा डेवलपमेंट देते, खंबे है, सब है, नला है, लाइट है, सब है। ये आके बिना परमिशन के बिना नोटिस के पूरे घरा गिरा डाले, 15 से 16 घरा गिरा डाले। जो घरों में लोग रह रहे थे वो लोग तो आए नहीं, जो घर में हम रह रहे हैं हम का घर गिरा के तोड़ डाले पूरा। अब हम कहाँ रहना? अब ये माहौल में, अब ये महंगाई में, ये लॉकडाउन में हमारा खाना पीना बहुत मुश्किल है, कमाने को जॉब नहीं है। अब ये इसके ऊपर से आके ऐसा घर तोड़ डाले लूँगा। अब हम कहाँ जाना? एक सहारा एक ही तो था, वो दुनिया की मेहनत करे बाद में वो घर बनता। 150 गज का घर बनना बोले तो अब के मुश्किल की बात है। और वो आके यहाँ पे पूरा मार के पूरा घर तोड़ दिया। अगर घर तोड़ना ही था तो सामान निकाल लेते थे हम लोग। वो सामान भी निकालने की परमिशन को उत्तर नहीं दिए, नोटिस तक नहीं दे रहे हैं कोई भी, आके पूरा तोड़ दे रहे हैं। तो अभी हम कहाँ जाना? ये लॉकडाउन था बोल के हम घर के बाहर गए, मौता हो गई बोल के गए हुए है, तो आके तोड़ देते हैं। इसी तेलंगाना से वो इल्तिजा है, अब ये किसका कुछ तो भी एक सीरियस एक्शन लियो सर, इसके ऊपर कुछ तो भी देखो ये कौन तोड़े। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले तोड़े कहते, हम तो यहाँ थे नहीं, कौन सा डिपार्टमेंट था, कौन था, क्या था, कुछ नहीं मालूम है। साथ में पुलिस वाले भी है, वीडियो लिए बस्ती वाले, वो वीडियो में पुलिस वाले भी दिख रहे हैं अंदर। घर तोड़ दे के चले गए यहाँ से लोग। डेली आते बैठते साफ सफाई करते सब करते घर को, सब ये नहीं है। अब गिर जाना हम लोग। और ये दूसरे घरों वाले जो घरों में लोग नहीं है, वो लोग तो यहाँ मौजूद नहीं है, जो है वो लोगों का घर टूट गया। और एक एक घर में यहाँ पे लोग थे, उनका घर नहीं तोड़े अभी, उसके अंदर फैमिली थी बोल के वो घर छूट गया, खाली एक ही घर छूटा हो, बाकी के जो घरों में लोग नहीं थे पूरे तोड़ दे के चले गए। अगर खुदा ना खास्ता अंदर कोई सोते रहता उसके ऊपर तो पूरा घर गिर जाता। यहाँ के ही फैमिली में घरों में लोग अंदर लेडीज सो रहे कहते, बाहर से बुलडोजर ला के लगाए, बस्ती वाले बोल रहे हैं कहते अंदर लोग आए बोलते, जब खामोश बैठे कहते एक घर छोड़े बाकी के पूरे घर तोड़ दिए अंदर के। गवर्नमेंट से कुछ भी सीरियस एक्शन लेने, जल्द से जल्द एक्शन लेने के वास्ते जरा कोशिश करो सर। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज, आपकी आवाज।